हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और गेम प्रॉब्लम बाय लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। और हमारे पास जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो है 4x4 फॉर्म में। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है जहां पे आपको थ्योरी ऑफ गेम पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, फाइंड आउट द सैडल पॉइंट इफ एनी इन द पे ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे क्या हमारे पास जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसमें सैडल पॉइंट है या नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिया है रो मिनिमम लिखा है मैंने। ओके, और यहां से मैंने लिखा है कॉलम मैक्सिमम। ओके, तो फर्स्ट रो में जो सबसे मिनिमम है उसको मैंने चूज किया, दैट इज 0। ओके, उसके बाद सेकंड रो में जो सबसे मिनिमम है दैट इज 2, उसको मैंने चूज किया। उसके बाद थर्ड रो में सबसे मिनिमम जो है वो है 0, उसको मैंने चूज किया। फोर्थ रो में सबसे मिनिमम 0 है, उसको मैंने चूज किया। तो ये हमारे पास आ गए रो मिनिमम। इसी तरह से कॉलम मैक्सिमम, फर्स्ट कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 4, उसको मैंने यहां पे लिखा। उसके बाद सेकंड कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 4, यहां पे लिखा मैंने। थर्ड कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 4 है, और लास्ट वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास 8 है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कॉलम मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने रो मिनिमम फाइंड किया है इसमें से मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो वो हमारे पास है 2। ओके, तो 2 को मैं क्लोज करता हूं। ओके, इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। क्या कहते हैं? MAXIMIN, दैट इज मैक्सिमम अमंग द मिनिमम। मिनिमम्स जो मैंने चूज किए हैं उनमें मैक्सिमम। ओके, तो इसको मैं यहां पे भी क्लोज करता हूं। ओके, उसके बाद जो मैंने कॉलम मैक्सिमम चूज किए हुए हैं उनमें से मैं सबसे मिनिमम वैल्यू चूज करूंगा। तो फ्रेंड्स यहां पे मिनिमम 3 है, दैट इज 4 4 4। तो कोई सा भी सर्कल कर लो। ओके, ठीक, तो ये हमारे पास हो गया मिनी मैक्स पॉइंट, मिनी मैक्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स हमारे पास जो मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स पॉइंट है वो दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पे ऑफ मैट्रिक्स है इसका कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है। ओके, सो अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक, द गिवन गेम पे ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट हैव अ सैडल पॉइंट और द वैल्यू ऑफ गेम लाइज बिटवीन 2 and 4। नाउ फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम होती है वो लाई करती है बिटवीन मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स पॉइंट, दैट इज बिटवीन 2 and 4। मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स पॉइंट, ठीक, दैट इज 2 and 4। Hence, we can write the inequalities directly without adding any positive number to the matrix. Friends, हमने जो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी वहां पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ गैम आती थी वो आती थी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल की थी वहां पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ गैम का जो रेंज आया था वो हमारे पास आया था -2 and 3, जो हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल थी। तो फ्रेंड्स उस केस में हमारे पास जो वैल्यू ऑफ गैम की पॉसिबिलिटी थी वो या तो नेगेटिव हो सकती थी या तो 0 हो सकती थी। ओके, इसलिए हम वहां क्या करते थे, एक कांस्टेंट ऐड करते थे जो कि मैक्सिमिन पॉइंट से थोड़ा बड़ा हो या मैक्सिमिन पॉइंट के इक्वल हो। ओके, तो फ्रेंड्स बट यहां पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ गैम है वो लाई कर रही है दोनों पॉजिटिव नंबर्स के बीच में। मींस यहां पे हमारे पास कोई भी चांस नहीं है कि वैल्यू ऑफ गैम नेगेटिव आएगी, बिकॉज वैल्यू ऑफ गैम जो लाई कर रही है वो 2 and 4 के बीच में लाई कर रही है, एंड 2 and 4 के बीच में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ना ही 0 आएगा। ओके, सो हमें कोई भी पॉइंट, कोई भी कांस्टेंट इस पे ऑफ मैट्रिक्स में ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनइक्वालिटीज लिख सकते हैं। ओके, इसलिए हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है, लेट पी आई 1 2 3 4
बिकॉज हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो मैंने लिया है लेट पी आई एंड क्यू जे दैट इज 1 2 3 4 बी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रैटेजी ए आई एंड बी जे बाय प्लेयर ए एंड प्लेयर बी रेस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिया है, यहां पे मैंने लिया है प्रोबेबिलिटीज P1, P2, P3 and P4 for selecting the strategy A1, A2, A3, A4 for player A and the probability Q1, Q2, Q3, Q4 for the selecting the strategy B1, B2, B3, B4 for player B respectively. So the expected loss for player B will be as follow. As we know that, जैसे कि हम जानते हैं, हमने एज्यूम किया हुआ है कि प्लेयर ए मैक्सिमाइज करेगा गेन को एंड प्लेयर बी मिनिमाइज करेगा लॉस को। ओके, और जब भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से गेम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इजीनेस के लिए आप हमेशा क्या करोगे, प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करोगे। वहां से हमारे पास जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड का हमने इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आपको प्लेयर बी ही लेना है ताकि आपको जल्दी से सॉल्व हो जाए। सो इसलिए मैंने प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व किया है। द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर प्लेयर बी विल बी एज फॉलो। जो एक्सपेक्टेड लॉस होगा प्लेयर बी के लिए वो क्या होगा, 3 इंटू Q1 ओके प्लस 2 इंटू Q2 प्लस 4 इंटू Q3 प्लस 0 इंटू Q4 ओके, लेस देन और इक्वल टू V। लेस देन क्यों आएगा, बिकॉज प्लेयर बी क्या कर रहा है, अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेड लॉस, या इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर बी। ओके, ये कब आएगा, जब प्लेयर ए यूज करेगा A1 स्ट्रैटेजी। ओके, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह से जब प्लेयर ए यूज करेगा A2 स्ट्रैटेजी, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड लॉस फॉर प्लेयर बी वो क्या होगा, 3 इंटू Q1 प्लस 4 इंटू Q2, यहां पे मैंने लिखा है प्लस 2 इंटू Q3 ओके प्लस 4 इंटू Q4 लेस देन इक्वल टू V। ओके, इसी तरह से प्लेयर ए जब यूज करेगा स्ट्रैटेजी A3 एंड A4 तो हमारे पास ये दो इनइक्वलिटीज आएंगी। ओके, एंड जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड Q1 Q2 Q3 Q4 आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटीज हमेशा या तो 0 होती हैं या 0 से बड़ी होती हैं, प्रोबेबिलिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। ओके, इसलिए ये हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ गया। तो ये था हमारे पास स्टेप नंबर 4। ओके, अब हम स्टेप नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करेंगे। सॉरी, ये था हमारे पास स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 4 में करते क्या है, हम जो हमारे पास इनइक्वलिटीज एंड इक्वलिटी आई, इनको हम डिवाइड करते हैं बाय V के साथ। ओके, बस इतना ही काम है। तो इसको हमने डिवाइड किया V से बोथ साइड, हमारे पास आया 3Q1 बाई V प्लस 2Q2 बाई V ओके प्लस 4Q3 बाई V ओके प्लस 0Q4 बाई V लेस देन और इक्वल टू V बाई V कितना आएगा 1, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 1। ओके, इसी तरह से ये वाला 3Q1 बाई V प्लस 4Q2 बाई V प्लस 2Q3 बाई V ओके प्लस 4Q4 बाई V लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, इसी तरह से फ्रेंड्स इस वाली इनइक्वलिटी को भी आप करोगे, इसको भी करोगे, यहां पे मैंने ये लिखा है। ठीक, इसी तरह से। और उसके बाद जो हमारे पास एक इक्वालिटी है दैट इज ये वाली, इसको भी ऐसे करेंगे हम। तो यहां पे मैंने लिखा है Q1 बाई V प्लस Q2 बाई V प्लस Q3 बाई V प्लस Q4 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई V। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई वी डिफाइन न्यू वेरिएबल्स। अब हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आए, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करने के, दैट इज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 बाई V को हम डिनोट करेंगे Y1 से, Q2 बाई V को डिनोट करेंगे Y2 से, Q3 बाई V को डिनोट करेंगे Y3 से एंड Q4 बाई V को डिनोट करेंगे Y4 से। ओके, दस द प्रॉब्लम फॉर प्लेयर बी देयरफॉर बिकम, जो प्रॉब्लम है प्लेयर बी के लिए वो क्या बनेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लेयर बी का जो मेन मोटिव है वो क्या है, मिनिमाइज करना V को, दैट इज
उसका जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको वो किस तरह से मिनिमाइज करेगा, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, ही हैज टू मैक्सिमाइज 1/v। इसका मतलब जो हमारे पास v का रेसिप्रोकल है वो है 1/v और मिनिमाइज कन्वर्ट होगा मैक्सिमाइज में। ओके, सो हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमाइज 1/v। ओके, सो मैंने लिखा है मैक्सिमाइज जेड क्यू विच इज इक्वल टू 1/v। ओके, उसके बाद Q1/v को लिखा है मैंने y1 प्लस इसी को y2, फिर इसको y3, फिर इसको y4, क्योंकि ये यहां पे मैंने डिनोट किए हुए हैं। ओके, और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स बनेगी वो बनेगी यहां से, ठीक, 3Q1/v तो 3y1 प्लस 2y2 प्लस Q3/v को लिखा मैंने y3। ओके, लेस देन और इक्वल टू 1। ये 0 था, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, इस तरह से फ्रेंड्स इस वाले कांस्टेंट को भी, इस वाली कांस्टेंट को भी और इस वाली कांस्टेंट को यहां पे लिखोगे आप। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई अब। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपलेक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ स्टेप नंबर 5 में यूजिंग द सिंपलेक्स मेथड। ठीक, तो सिंपलेक्स मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स टू कन्वर्ट द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। ओके, हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज हमारे पास जो इनइक्वालिटीज है उनको हम इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां से आपको डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा सिंपलेक्स मेथड पे। सो यहां पे मैंने लिखा है मैक्सिमाइज जेड क्यू विच इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू y1 y2 y3 y4 प्लस S1 0 S1 0 S2 0 S3 0 S4। बिकॉज हमारे पास 4 कांस्टेंट है इसलिए यहां पे 4 स्लैक वेरिएबल्स आएंगे। ओके, S1 मैंने ऐड किया फर्स्ट कांस्टेंट में, S2 मैंने ऐड किया सेकंड कांस्टेंट में, S3 को ऐड किया थर्ड कांस्टेंट में और S4 को ऐड किया फोर्थ कांस्टेंट में। ओके, और जो इनइक्वालिटीज थी वो इक्वालिटीज में कन्वर्ट हो गई और हमारे पास ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये क्या है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ओके, नाउ फ्रेंड्स जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है इसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, दैट इज एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन बिलो। हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को ऑब्टेंड करेंगे। नो, सबसे पहले सीजे मैंने लिखा, तो सीजे क्या आता है, ये आता है हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट y1 y2 y3 y4 इनका कोफिशिएंट 1 1 है। तो यहां पे मैंने लिखा है फ्रेंड्स y1 का कोफिशिएंट, y2 का कोफिशिएंट, y3 का, y4 का। फिर S1 S2 S3 S4 इनका कोफिशिएंट 0 है तो यहां पे मैंने 0 0 0 0 लिखा। ओके, उसके बाद यहां पे मैंने लिखा सॉल्यूशन वैल्यूज दैट इज YB। सॉल्यूशन वैल्यूज क्या आती है, ये हमारे पास आती है ये वाली वैल्यूज। ठीक, तो यहां पे मैंने लिखा 1 1 1 1। ओके, उसके बाद वेरिएबल इन द बेसिस, जो वेरिएबल्स स्लैक वेरिएबल हैं, ओके, उनको हम पहले किस में लिखते हैं, वेरिएबल इन द बेसिस में। तो फ्रेंड्स वो हमारे पास है S1 S2 S3 S4 और इनके कोफिशिएंट यहां पे मैंने लिखा है CB होता है कोफिशिएंट ऑफ द बेस। तो इनके कोफिशिएंट है S1 का 0, S2 का 0, S3 का 0 और S4 का 0 कोफिशिएंट है। ओके, उसके बाद इस टेबल को हम फिल करते हैं। ये टेबल कहां से आता है, ये हमारे पास जो कांस्टेंट है इनमें जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट। तो फर्स्ट कांस्टेंट को देखते हैं हम, y1 का कोफिशिएंट 3, तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा 3, y2 का 2, फिर y3 का 4, ओके, फिर S1 सॉरी y4 का यहां पे 0 है। ओके, उसके बाद S1 का 1 है और S2 S3 S4 का 0 है। ठीक, बिकॉज ना ही यहां पे S2 है ना S3 है ना S4 है। ओके, इसी तरह सेकंड कांस्टेंट यहां पे y1 का कोफिशिएंट 3 है, y2 का कोफिशिएंट 4 है। ओके, फिर y3 का कोफिशिएंट 2, फिर y4 का कोफिशिएंट 4, ओके, एंड S2 को कोफिशिएंट 1 है, बाकी यहां पे नहीं है, इनका 0 है। इसी तरह से थर्ड कांस्टेंट से आप ये वाली लाइन फिल करोगे और फोर्थ कांस्टेंट से ये वाली लाइन को फिल आउट करोगे। ओके, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ZJ। तो फ्रेंड्स ZJ क्या होता है, तो ZJ यहां से दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहां पे सिर्फ 0 0 है तो ये मेरे पास 0 आया। इसी तरह से बाकी इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के, इस कॉलम, इस कॉलम, इस कॉलम और इन कॉलम के साथ करना है। यहां पे मेरे पास 0 आएगा। फिर CJ माइनस ZJ, तो CJ माइनस ZJ क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा
सी जे माइनस जेड जे, दैट इज 1 माइनस 0 1, इसी तरह से 1 माइनस 0 1, इस तरह से बाकी भी करने। ओके, नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो फिजिबल है। फिजिबल का मतलब जितने भी सोल्यूशन वैल्यूज है वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं। ओके, बट सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन की है, और जब प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो उस केस में ऑप्टिमल तब होता है जब सी जे माइनस जेड जे सारे के सारे या तो जीरो हूं या जीरो से छोटे हूं, दैट इज नेगेटिव वैल्यूज हूं। बट हमारे पास सी जे क्या है, या तो जीरो है या जीरो से ग्रेटर है। इसका मतलब यह हुआ कि सोल्यूशन फिजिबल तो है बट ऑप्टिमल नहीं है। ओके, तो ऑप्टिमल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम एंटर करते हैं, दैट इज एक वेरिएबल एंटर करते हैं। एंटर कैसे करते हैं, इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो ये सारी इक्वल्स हैं तो कोई से भी मैं चूज कर सकता हूं। ओके, तो मैंने फोर्थ कॉलम की चूज की है। ओके, तो मैंने ये वाला कॉलम एंटर किया, दैट इज y4 एंटर किया, और रिमूव कौन सा वेरिएबल होगा बेसिस से, उसके लिए मैं मिनिमम रेशो फाइंड करूंगा। तो मिनिमम रेशो क्या आएगा, सोल्यूशन वैल्यूज डिवाइडेड बाय वो कॉलम जो एंटर हो रहा है, दैट इज 1/0 तो इनफाइनाइट, 1/4, फिर 1/0 इनफाइनाइट, फिर 1/8। ओके, तो ये वाला एंटर हो रहा है, ये लीव कर रहा है, तो हमारे पास जो की एलिमेंट आएगा वो हमारे पास 8 आएगा। ओके, ठीक। तो फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पे 1 बनाना है, यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे 0। ठीक, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट टेबल कॉन्स्ट्रक्ट किया हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने क्या किया, S4 की जगह पे Y4 आया और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ द बेस ये आएगा 1, बाकी का सेम रहेगा। ठीक, उसके बाद मैंने क्या करना है, पूरी रो को मैं डिवाइड करूंगा 8 के साथ, बिकॉज यहां पे मुझे 1 चाहिए। तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, 1/8 0, यहां से 1/2, फिर 0 1 0 0 1/8। ठीक, उसके बाद अब मुझे चाहिए यहां पे 0, तो यहां पे ऑलरेडी 0 है, तो ये वाली रो ऐसे आएगी, तो इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहां पे अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे चाहिए 0, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो ये आया है नई रो, ठीक, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ। ओके, दैट इज इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू पूरी रो को, ठीक, और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा सेकंड रो से। ठीक, तो 4 माइनस 4, यहां पे 0। ओके, इसी तरह से बाकी को भी करना है, दैट इज 2 माइनस 0, तो 2, इसी तरह से बाकी सॉल्व करना है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये इसी तरह से मेरी ये रो आएगी। फिर मुझे यहां पे 0 चाहिए था, यहां पे ऑलरेडी 0 है, तो इस रो को कोई भी चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहां पे आएगा जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, यहां पे स्टिल हमारे पास सी जे माइनस जेड जे या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 कुछ वैल्यूज हैं, तो फिर हम हमने क्या करना है, एक वेक्टर को एंटर करना है बेसिस में और बेसिस से रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है या तो 1 है, ठीक, या तो ये वाला 1 है, तो अपनी मर्जी से मैंने ये वाला चूज किया। फिर मिनिमम रेशो फाइंड करूंगा मैं, तो सोल्यूशन वैल्यूज y भी लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाय y3, ये आ गया 1/4, फिर 1/2। ओके, इसी तरह से ये यहां पे हमारे पास जो सबसे स्मॉल वैल्यूज है या तो ये है या ये है, दो में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, तो इस वक्त हमारे पास जो की एलिमेंट है वो मेरे पास आएगा ये वाला। ओके, तो जैसे कि मैंने ऊपर किया, ओके, वैसे ही करना है, इस रो को डिवाइड करना है पूरे 4 के साथ। फिर यहां पे मेरे पास ऑलरेडी 0 है, यहां पे भी 0 चाहिए, यहां पे भी 0 चाहिए। ठीक, तो उसको आप करोगे, सिंप्लेक्स मेथड की डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, इसी तरह मैंने नया टेबल कॉन्स्ट्रक्ट किया। ओके, तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे पास सी जे माइनस जेड जे जो है या तो 0 है या तो 0 से छोटे हैं। ओके, हेंस द करंट सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके, सो हमारे पास यहां से क्या आ गया, देखिए y1 y2 यहां पे अवेलेबल नहीं है, तो y1 0 y2 0, उसके बाद y3 हमारे पास 1/4 है और y4 हमारे पास 1/8 है। ओके, उसके बाद ZQ हमारे पास 1/v। ओके, y1 y2 y3 y4। ओके, तो इनको मैंने प्लस किया, y1 y2 y3 एंड y4। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आया 3/8, तो इसका मतलब v क्या हुआ, 8/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सोल्यूशन वैल्यूज को हम बैक करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल्स थे उनमें कन्वर्ट करेंगे। तो हमने पुट किया था y1 को q1/v में। ओके, इसका मतलब q1 इज इक्वल टू y1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इनटू v। ओके, अब y1 यहां से 0 है, तो मैंने 0 पुट किया, v की वैल्यू 8/3 है,
0। इसी तरह से y2 को भी मैंने सॉल्व किया, ठीक। इसी तरह से y3 को भी, y3 हमारे पास q3/v है, इसका मतलब q3 इज इक्वल टू y3 इंटू वी, ओके, इंप्लाइज q3 इज इक्वल टू, अब y3 मेरे पास क्या है 1/4 है, मैंने लिखा 1/4 इंटू v मेरे पास है 8/3, मेरे पास आया 2/3। इसी तरह से y4 को भी मैंने लिखा, ओके। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर ए आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द cj माइनस zj रो ऑफ द लास्ट टेबल। अब मैं फाइंड करूंगा ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर ए, उनको कैसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट वाला टेबल है, ठीक, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल, जो हमारे पास लेक वेरिएबल्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज cj माइनस zj में आई, उनको हम x1 x2 x3 x4 लिखते हैं, ओके। तो हमारे पास 0 s1 s2 यहां से 0 s3 यहां से -1/4, तो नेगेटिव जो साइन है इसको निग्लेक्ट कर देना है, इसको छोड़ देना है। s3 हमारे पास 1/4 और s4 1/8 है, ठीक। तो इसको मैंने फ्रेंड्स यहां पे लिखा है x1 0 x2 0 x3 1/4, नेगेटिव साइन को नहीं लिखना है, और x4 1/8, ओके। तो जैसे कि y1 था q1/v, इसी तरह से x1 आएगा p1/v। इसका मतलब p1 इज इक्वल टू x1 इंटू v, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, p1 इज इक्वल टू x1 यहां से 0 है तो ये 0 है। इसी तरह से x2 के लिए मैंने लिखा, अब x2 यहां से 0 है तो 0, ठीक। इसी तरह से x3 के लिए मैंने लिखा, ओके। अब x3 यहां से 1/4 है तो 1/4 मैंने पुट किया इंटू 8/3, बिकॉज v इज इक्वल टू 8/3, ये आया, और p4 यहां से आ गया, ठीक। हेंस द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज प्लेयर ए के लिए क्या आएंगी 0 0 2/3 1/3, ठीक। इसी तरह से ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर बी, तो वो क्या आएंगी हमारे पास 0 0 2/3 1/3, जो q1 q2 q3 एंड q4 की वैल्यूज हैं, यहां पे मैंने लिखा, ओके। एंड वैल्यू ऑफ गेम, और जो हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम है 8/3, तो इस वक्त हम डायरेक्टली लिखेंगे, हमने कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं किया था, इसलिए हम यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम वैल्यू ऑफ गेम को ऐसे ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड फॉर 4x4 पे ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की समझ आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।